रामू और हाथी की दोस्ती। दोस्तों, यह कहानी सोलमपुर नामक एक गांव की है जहां एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी अच्छी खासी खेतीबाड़ी, गाय, बैल, भेड़ आदि पशु थे। रामू के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन रामू के कोई संतान नहीं थी। वह बहुत ही अकेला महसूस करता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी बहुत ही भले इंसान थे। एक दिन रामू को दूसरे गांव जाना था किसी काम से, लेकिन उस गांव का रास्ता गांव के किनारे जंगल से गुजरता था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, उनमें से कुछ भयानक भी थे। रामू जैसे तैसे जंगल के लिए निकल गया। वह जंगल से जा ही रहा था, तभी उसे एक आवाज़ आई। वह आवाज़ हाथी की चिल्लाने की थी। ऐसा लग रहा था जैसे हाथी किसी दर्द में हो। जिस दिशा से वह आवाज़ आ रही थी वह उस तरफ गया तो उसने देखा एक हाथी का बच्चा ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके पैर में तलवार लगी हुई थी और खून भी निकल रहा था और बहुत रो भी रहा था। रामू ने हाथी के पैर से तलवार निकाली और उसे अपने घर ले गया। वहाँ उसका उपचार किया और हाथी से पूछा, तुम कैसे हो? अब तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ और ये तलवार कैसे लगी तुम्हें? तभी हाथी, मैं रास्ते से जा रहा था, किसी की तलवार गिरी हुई थी। जब मैं पानी पी रहा था उसी समय यह तलवार घूम गई। हाथी ने रामू को पूरी बात बताई और धन्यवाद किया और बोला, आपने एक मनुष्य होकर मेरी मदद की, आपका बहुत धन्यवाद। तभी रामू, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम अपने यहाँ चले जाना। तभी से ही रामू ने उसे अपने पास रख लिया। वह उसको खाने को केला आदि फल दे दिया करता था। उसका बहुत ही ख्याल रखता था। हाथी भी उनकी मदद किया करता था। हाथी उनकी पत्नी के साथ भी बहुत घुल मिल गया था। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन रामू को फिर से जंगल होकर जाना था। वह जा ही रहा था तो रास्ते में एक नागिन आ गई। उसने रामू का रास्ता रोक लिया। रामू डर गया था। हाथी के बच्चे ने दूर से ये देख लिया। रामू को मुसीबत में देखते ही हाथी का बच्चा नागिन के पास आया और उसे मार डाला। रामू की जान बच गई थी। रामू ने हाथी को धन्यवाद किया और बोला, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हाथी का बच्चा, अगर उस दिन आप नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं रहता। आप धन्यवाद मत कहिए, यह तो दोस्तों में चलता रहता है। आप चिंता मत कीजिए, जब भी आप इस जंगल से जाएंगे, जंगल खत्म होने तक मैं आपके साथ रहूंगा। इसी तरह हाथी हर समय रामू के साथ रहता था। हमेशा जंगल खत्म होने तक उसके साथ जाया करता था। कुछ दिन बाद हाथी बीमार पड़ गया। वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वह अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। तभी उसने रामू से कहा, मित्र, अब तुम्हें अकेले ही जंगल से गुजरना होगा। तुम्हें अकेले ही मेरे बिना रहना होगा। हमारी कहानी बस यहीं तक थी। तभी रामू, नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम तो मेरी संतान हो। अगर मैं मुसीबत में रहूंगा तो मुझे कौन बचाएगा? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाथी उससे बोलता है, तुम्हारी मुसीबत में मैं ही मदद करूंगा। मैं एक इंसान बनकर आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर वह हाथी का बच्चा जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और मर जाता है। रामू और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, लेकिन रामू और उसकी पत्नी हाथी को नहीं भूले होते हैं। एक दिन रामू की पत्नी बीमार हो जाती है। रामू को जड़ी बूटी लेने जंगल की तरफ जाना होता है। यह वही जड़ी बूटी थी जिससे रामू की पत्नी ठीक हो सकती थी। रामू जंगल जा ही रहा होता है। उसे हाथी की याद आने लग जाती है कि कैसे उसके साथ हाथी रहता था। रास्ते में उसे एक ड्रैगन मिलता है। ड्रैगन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, आज तुम मेरे मुंह का निवाला बनने वाले हो। तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है जो तुम इस रास्ते से आए। मेरे से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी रामू ड्रैगन से बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी पत्नी के लिए दवाई लेकर जाना है। मेरा जाना जरूरी है। और रामू हाथी को याद करने लग जाता है। रामू ड्रैगन से फिर बोलता है, देखो, बस तुम मेरी पत्नी को दवाई दे के आ जाने दो। उसके बाद तुम मुझे खा लेना, मैं वापस आ जाऊंगा। ड्रैगन उसकी नहीं सुनता है और उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही एक इंसान आकर ड्रैगन को तलवार से मार देता है और ड्रैगन जमीन पर गिरकर मर जाता है। रामू की जान बच जाती है।
तभी रामू उस इंसान को धन्यवाद करता है और उससे पूछता है, आप हो कौन? ड्रैगन तो बहुत खतरनाक था, फिर भी आपने मेरी मदद की। आप तो एक फरिश्ता है मेरे लिए। भी वह इंसान रामू को बोलता है, तुम तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए। याद नहीं हम दोनों कैसे साथ साथ रहते थे? रामू कुछ देर सोचता है और उसे हाथी की बात याद आ जाती है। कहीं तुम हाथी तो नहीं? हाँ, मैं हाथी ही हूँ। मैंने बोला था ना, मेरे ना रहने के बाद भी मैं एक इंसान बनकर तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ मित्र, मुझे याद है। तभी रामू धन्यवाद, बोलता है, हर बार तुम मेरी मदद करते हो। धन्यवाद मत कहो। अगर वह इंसान गायब हो जाता है। रामू बहुत ही खुश हो जाता है और जड़ी बूटी लेकर अपने घर चला जाता है।